Good evening and welcome. Well, it's been a big shake-up by the BJP today of its top decision-making body, the Parliamentary Board, with RSS stalwarts, or those close to the RSS like Nitin Gadkari and Shivraj Singh Chauhan of Madhya Pradesh being dropped from the Parliamentary Board, and B.S. Yediyurappa being inducted, Devendra Fadnavis getting an important position, and Yogi Adityanath not being included at all. This is a major shake-up that has been done by the Modi-Shah BJP ahead of the 2024 general elections, and this is something that will clearly have an impact on the way the BJP carries out its politics. We're going to be looking at that story very closely over the next half an hour or so. Joining us first on the program tonight is Mr. Sudhir Mungetiwar, Maharashtra Minister from the BJP. Thank you very much, Mr. Mungetiwar, for joining us. Mungetiwar ji, why do you think that Nitin Gadkari, who's been such a senior leader of the BJP, has been party president of the BJP, उनको क्यों ड्रॉप किया गया पार्लियामेंट्री बोर्ड से? मैं राज्य स्तरीय नेता हूं। राज्य स्तरीय नेता के नाते केंद्र के भारतीय जनता पार्टी के निर्णयों के बारे में मुझे जानकारी नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी ये निश्चित रूप से एक परिवार है और बाकी पार्टियां ये परिवार के लिए काम करती है, मगर ये पार्टी परिवार होने से एक सदस्य की जिम्मेदारी सहजता से दूसरे सदस्य को दी जाती है, और जो सदस्य नई जिम्मेदारी लेता है और पुराने सदस्यों को और कोई जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए ये परिवार में और नई जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इतना मुझे पता है। ये बात तो पक्की है कि हमारे इस पार्टी में पारिवारिक भावना होने से कोई निकलता है तो उसके मन में किंतु परंतु नहीं रहता, कोई नया आता उसके मन में भी नहीं रहता, क्योंकि तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे ना रहे। राष्ट्र प्रथम, फिर पार्टी, फिर मैं, ये भावना है। कांग्रेस जैसे पार्टी में पहले मैं, फिर मेरा परिवार, फिर मेरा मित्र परिवार, ये भावना होती है। लेकिन मुंगेतीवार जी, क्या एक मैसेज है मतलब इस रीऑर्गेनाइजेशन में? जैसे गडकरी जी और चौहान जी आरएसएस के बहुत नजदीक रहे हैं, और गडकरी जी तो he used to be critical of the government also at times. So is there a message in dropping them? जो भारतीय जनता पार्टी के अंतरात्मा को, विचार को नहीं जानता, वो ऐसी बात सोचते हैं क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत चश्मे से देखते हैं, वो राष्ट्रवादी के पार्टी के अंतर्गत चेहरे से देखते हैं। अब 10 जून 1999 को राष्ट्रवादी पार्टी का निर्माण हुआ, तब से एक ही अध्यक्ष है पवार साहब। हमारे पार्टी में कोई भी अध्यक्ष ये 2 टर्म से ज्यादा हो नहीं सकता। कल अमित भाई थे, फिर अब हमारे नड्डा साहब है, तो ये बात कहना उचित है क्या कि अमित भाई के जगह नड्डा जी को किए, इसका मतलब हमने नजरअंदाज अमित भाई पे कर दिया? ऐसा नहीं होता। नई जिम्मेदारी के साथ अमित भाई ने वो पद का त्याग किया है। तो मैं समझता हूं कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के अंतरात्मा को नहीं जानते, पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन पर चढ़ते जाना, सब समाजों को साथ लिए हमको है आगे बढ़ना, ये भावना से हम काम करते। हम भयमुक्त भारत, भूखमुक्त भारत, हम एक राष्ट्रवाद युक्त भारत, एक विषमता युक्त भारत के बारे में हमारी सोच है। ना हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने परिवार के सदस्य को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, ना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सुधीर जी, आखिरी सवाल है कि आर यू सरप्राइज कि आपके एक मुख्यमंत्री हैं जो बड़े बीजेपी के नेता हैं, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 बार बन चुके हैं, बट उनको इंक्लूड नहीं किया गया इस पार्लियामेंट्री बोर्ड में, ऐसा क्यों? नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो संख्या होती है वो मर्यादित होती है, और पार्लियामेंट्री बोर्ड में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना होता है। वहां पे महिला हमारी बहनों को प्रतिनिधित्व देना होता है, पिछड़े वर्गों को प्रतिनिधित्व देना होता है, और संख्या ये अमर्यादित नहीं है। कुछ पार्टियों में पार्टी के संविधान से कोई कार्य नहीं होता, मगर भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान जो पार्टी का है उसके आधार पे काम करना चाहती है, और उसी कारण संख्या नियंत्रित होती है, संख्या मर्यादित होती है।
तो सभी को स्थान देते समय उस पर मर्यादा आ जाती है। All right, Sudhir Mungetiwar, thank you very much for joining us with your perspective on that big rejig in the BJP today.